वेलकम फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पोरफायरिया। सो बेसिकली हमारे पास पोरफायरियाज होते क्या हैं। हमारे पास एक प्रोसेस होता है हीम सिंथेसिस। अगर उस प्रोसेस के दौरान कोई भी एक एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाए किसी भी स्टेप पे, तो जो उसके रिजल्ट में हमारे पास पोरफायरिया होगा या जो एबनॉर्मेलिटी होगी वो हमारे पास कहलाएगी उस रेलिवेंट स्टेप का पोरफायरिया। ठीक है। सो हमारे पास दो टाइप के पोरफायरियाज होते हैं, एक होता है हिपैटिक और दूसरा होता है इरिथ्रोपोइटिक। जो इरिथ्रोपोइटिक है उनके जो इरिथ्रोपोइटिक के डिफरेंट पोरफायरियाज हैं उनके नेम में इरिथ्रोपोइटिक का वर्ड आ रहा होता है। जैसे हमारे पास है कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, अभी हम देखेंगे किस स्टेप पे कौन से एंजाइम डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है पोरफायरिया इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया वो है इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरिया। ठीक है। सो ये दो हमारे पास जो हैं वो इरिथ्रोपोइटिक के हैं। जो बाकी सारे हैं एक्यूट है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टाडा है, हेरिडिटेरी है, वेरिजिटेट है, ये सारे हमारे पास हिपैटिक हैं। सो इरिथ्रोपोइटिक के दो थे और दोनों में इरिथ्रोपोइटिक का वर्ड आ रहा था। ठीक है। हिपैटिक में बाकी जो बचेंगे वो सारे हिपैटिक के अंदर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हीम सिंथेसिस के कौन से स्टेप पे कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से कौन सा पोरफायरिया हो रहा है। तो हीम सिंथेसिस पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी किस तरह से निमोनिक से हम लोगों ने उसको मेमोराइज़ किया था, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अभी हम लोग पोरफायरिया डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो सिंथेसिस हीम की स्टार्ट होती है वो होती है सक्सिनाइल कोए। जब हमारे पास ग्लाइसिन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास डेल अमाइनो लिविलेनिक एसिड बनता है। ठीक है। इस स्टेप पे कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी से हमारे पास कौन सा पोरफायरिया हो रहा है या नहीं हो रहा उसका हमारे पास ऐसा कोई मेंशन नहीं है बुक में, तो इसलिए हम अभी इसको छोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जब डेल ALA से हमारे पास पोरफोबिलिनोजन बन रहा होता है, यहाँ पर भी ऐसे उन्होंने कोई स्पेसिफिक एंजाइम डिफिशिएंसी नहीं बताई हुई, सिंपल पोरफायरिया नहीं बताया हुआ, सिंपल बताया हुआ है कि ये हमारे पास यहाँ पे जो होता है वो होती है लेड पॉइजनिंग। ठीक है। इसलिए हमारे पास जो पोरफायरियाज हैं वो यहाँ नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो रहे हैं, पोरफोबिलिनोजन से हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन की सिंथेसिस हो रही है। सो ये जो एंजाइम है ये जो स्टेप है ये कैटेलाइज कौन सा एंजाइम करवा रहा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेस। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इस एंजाइम की डिफिशिएंसी होना शुरू हो गई, ये एंजाइम नहीं पहुंच पा रहा है, ये क्रॉस का मतलब है डिफिशिएंसी, एक्स नहीं है, ये 10 नहीं है, क्रॉस का मतलब है डिफिशिएंसी। अगर ये एंजाइम हमारे पास है ही नहीं, डिफिशिएंसी हो रही है, तो ये इस रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारे पास एंजाइम ही नहीं है तो किस तरह से रिएक्टेंट जो है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास किसी भी स्टेप का रिएक्टेंट होगा या प्रिकर्सर होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट की डिफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी और जो हमारे पास प्रिकर्सर था या प्रोडक्ट सबस्ट्रेट था वो हमारे पास उसके एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और वो किस तरह से हमारे पास, और वो एक्यूमुलेशन हमारे पास यूरिन में हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास था। और यहाँ पर जो हमारे पास पोरफायरिया हो रहा था वो था एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। ये एंजाइम बता दिया यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेसिस की डेफिशिएंसी से हो रहा है और ये क्या हो रहा है, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया। इसके कुछ दिखे हुए हैं कि किस तरह से पेशेंट्स हैं फोटोसेंसिटिव नहीं होते हैं और ये सारी चीज़ें ये सारी बुक में मेंशन है, आप लोग वहाँ से एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास जब हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेस हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन था वो यूरोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट हो रहा था और इसको एंजाइम कौन सा करवा रहा था, यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेस। लेकिन अगर यही एंजाइम डेफिशिएंट है तो वही स्टेप हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन यूरोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट नहीं होगा और इसकी हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन की जो है ये एक्यूमुलेशन भी हो सकती है स्टार्ट। तो इस स्टेप को, इस पे जो हमारे पास पोरफायरिया होगा दैट विल बी कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। ठीक है। और इसी तरह ये जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन था ये हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 1 में कन्वर्ट हो रहा था और इसी तरह कोप्रोपोरफायरिनोजन 1 में। तो ये जो आगे फर्दर स्टेप थे ये वाले स्पॉन्टेनियस थे। ठीक है। और अगर यहाँ पे ऐसा इनका कोई पोरफायरिया नहीं दिया हुआ, वो सिर्फ ये बताया हुआ है कि किस तरह से अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो ये हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 1 यूरोपोरफायरिनोजन 1 एंड कोप्रोपोरफायरिनोजन 1 एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ बताया हुआ है। अब ये था हमारे पास कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। लास्ट में मैं इसका निमोनिक बताऊंगी जिससे हम लोग पोरफायरिया हर स्टेप की इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3 जो कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 में कन्वर्ट हो रहा था और इसका जो एंजाइम था वो था यूरोपोरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज 3।
इसी तरह जब ये एंजाइम डिफिशिएंट हो जाएगा तो ये हमारे पास यूरोपोरफायरिनोजन 3 कोप्रो में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसी तरह यूरोपोरफायरिनोजन 3 एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोपोरफायरिन क्या कहते हैं हमारे पास जिन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोपोरफायरिन हमारे पास एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है कोप्रो किस तरह से प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो रहा था। प्रोटोपोरफायरिन में कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 किस तरह हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में कन्वर्ट हो रहा था। उसके लिए जो एंजाइम था वो था हमारे पास कोप्रोपोरफायरिनोजन ऑक्सीडेज और 3 ऑक्सीडेज। ठीक है, ये डिफिशिएंट हो जाएगा तो इसका प्रिकर्सर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो इस पॉइंट पे हमारे पास पोरफायरिया होगा दैट विल बी हेरिडिटेरी कोप्रोपोरफायरिया। ठीक है, फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट होना था और इसका एंजाइम था प्रोटोपोरफायरिन 9 ऑक्सीडेज, ये नहीं होगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोपोरफायरिन 9 ने हीम में कन्वर्ट होना था, जब एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ये स्टेप कैटेलाइज नहीं हो सकेगा। और इस स्टेप पे जो हमारे पास पोरफायरिया हो रहा था वो था एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया और इससे पिछले स्टेप में था वेरिजिटेट पोरफायरिया। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप के पोरफायरियाज थे और उसके एंजाइम थे, और जो एंजाइम डिफिशिएंसी हुई थी उसका प्रिकर्सर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया था। सो असल जो हमारे पास पोरफायरिया हैं वो यहाँ से एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसको याद करने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं कि यहाँ से हमने लेना है ए। ठीक है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ए, यहाँ से लेना है हमने सी जो हमारे पास ये एक्यूट का था ए, एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया का ए, और यहाँ पे था कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया का सी। इसी तरह पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा का पी। ठीक है, अगर हमें पहले अल्फ़ाबेट भी याद हो गया तो हमारे पास पोरफायरिया का नाम फ़ौरन जहन में आ जाएगा। ठीक है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा पी ले लिया यहाँ पे। अब ये हमारे पास HCP था तो HCP हमारे पास था हेरिडिटेरी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास था ये वेरिजिटेट, तो यहाँ से हमने पिछले स्टेप में से हेरिडिटेरी ही लेना है। वेरिजिटेट को हम लोग एज ए वेजिटेबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, वेरिजिटेट पोरफायरिया था तो हम इसे एज ए वेजिटेबल लेंगे। और ये जो लास्ट था एरिथ्रोपोएटिक एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफायरिया था, इसको हम सिंपल एक्सपोर्ट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं किस तरह था। पहला स्टेप यहाँ पे हमने ये देना, इधर से हम लोगों ने इस स्टेप के पोरफायरियाज हम लोगों ने कंसिडर करना है। तो यहाँ से ए था, नेक्स्ट सी और यहाँ से पी। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास ACP। ठीक है, AC एंड देन P। तो ACP हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं CID वगैरह में, ACP प्रद्युमन। तो वो जो ACP है उसको हम लोग ये जो ACP है उसको हम लोग उस ACP से कंसिडर कर लेंगे कि ये वो है। ठीक है, और उसके बाद हेरिडिटेरी, उसके बाद वेरिजिटेट को हम लोगों ने वेजिटेबल लिया था, और देन हमारे पास जो एरिथ्रोपोएटिक था उसको एक्सपोर्ट लिया था। तो ये क्या बन गया हमारे पास, किस तरह पोरफायरिया बन गया, ACP हेरिडिटेरी वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये हेरिडिटेरी, अब हम इसको थोड़ा सा देखें तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम इसको सिंपल इस तरह ले लें कि अच्छी क्वालिटी का हेरिडिटेरी भी कहें तो किसी अच्छी क्वालिटी का वेजिटेबल है वो एक्सपोर्ट करता है ACP। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेप थे और उसका निमोनिक था। ए से हमारे पास था एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, सी हमारे पास था कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, पी हमारे पास था पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, हेरिडिटेरी हमारे पास था हेरिडिटेरी कोप्रोपोरफायरिया, वेजिटेबल था हमारे पास वेजिटेट पोरफायरिया, और एक्सपोर्ट था हमारे पास एरिथ्रोपोएटिक। ठीक है, जिस तरह से हीम सिंथेसिस के स्टेप्स याद होंगे हमें, उसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बताया था, वो उसको अगर हमें वो याद है स्टेप तो उसके एंजाइम भी बताए थे कि किस तरह से एंजाइम जो एंजाइम था स्पेसिफिक रिएक्शन का, उसके भी कुछ मैंने आप लोगों को हिंट्स दी थी। तो हीम सिंथेसिस आप लोग पहले वहाँ से पढ़ लें, अगर ज़्यादा सही समझ आ जाता है तो उसके बाद पोरफायरिया पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ पोरफायरियाज डिफरेंट टाइप के, और कौन सा स्टेप पे किस एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होता था ये मैंने आपको बता दिया, और ये इसका निमोनिक था ACP हेरिडिटेरी वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।